हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोगों का स्वागत है। गाइस होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, घर परिवार आपका सब बढ़िया होगा। और गाइस जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डेट एंड कैलेंडर। डेट एंड कैलेंडर एसएससी के फॉर्मेट में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या सेल्फ हमारा एसएससी होता है, रेलवेज़ आता है या स्टेट जॉब्स के एग्ज़ाम आते हैं, उस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को लगभग मिलते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, किस किस हिसाब से इसके बेसिक्स एंड क्वेश्चंस की फॉर्मेशंस होती है वो देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्लाइड से, जहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कैलेंडर होता क्या है, कैलेंडर की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, ओके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, व्हाट इज़ अ कैलेंडर। कैलेंडर क्या है? जब हम कैलेंडर्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो हमें ये तो पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कैलेंडर होता क्या है। ठीक है, कैलेंडर हमारा होता क्या है। अब आप एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे, जब मैं बात करता हूँ कैलेंडर की, ठीक है, जब मैं बात करता हूँ कैलेंडर्स की, तो एक सिंगल सेकंड से लेकर, ठीक है, टाइम की छोटी यूनिट से लेकर हमारी पूरे ईयर की फॉर्मेशन तक, ये क्या है, पूरा एक कैलेंडर है। ये क्या है, पूरी एक कैलेंडर की फॉर्मेशंस है। जब मैं ये बात कहता हूँ कि एक सेकंड से लेकर ईयर तक की जितनी भी मैं बात करता हूँ, उस सब की फॉर्मेशन से मेरा क्या फॉर्म होता है, कैलेंडर। उससे क्या बनता है, कैलेंडर। ठीक है, इस बात को कहने का मतलब क्या है, अब मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ कि सेकंड क्या करता है, हर एक नैनो सेकंड, टाइम की छोटी किससे छोटी फॉर्मेशन क्या होती है, एक सेकंड को फॉर्म करती है। क्या करती है, एक सेकंड को फॉर्म करती है। क्लियर है? हर एक सेकंड क्या करता है, इकट्ठे होके वो क्या बनाते हैं, मिनट। हर एक सेकंड इकट्ठे होके 60 सेकंड मेरा किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, वो करता है मिनट की फॉर्मेशन। क्लियर है? हर एक मिनट इकट्ठा होके 60 मिनट बनाता है, और उस 60 मिनट से मेरा क्या होता है, 1 आवर की फॉर्मेशन होती है। 1 आवर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हर एक आवर, एवरी आवर इकट्ठे होके मेरा क्या बनाते हैं, 24 आवर इकट्ठे होके मेरी किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, एक डे की फॉर्मेशन करते हैं। किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं गाइस, मेरे एक डे की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब एवरी डे इकट्ठे होके 7 डेज इकट्ठे होके मेरे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, एक वीक की फॉर्मेशन करते हैं। किस चीज़ की फॉर्मेशन, एक वीक की फॉर्मेशन। अब वीक इकट्ठे होके, ठीक है, हर एक वीक 4 वीक इकट्ठे होके, अराउंड 4 वीक के इकट्ठे होके ये क्या करते हैं, एक मंथ की फॉर्मेशन करते हैं। गाइस किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, एक सिंगल मंथ की फॉर्मेशन करते हैं। और हर एक मंथ 12 मंथ इकट्ठे होके मेरे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, ईयर की। अब ये मंथ, ईयर, वीक, डेज, ये मुझे कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मेरे कैलेंडर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये मैं मानता हूं कि एक सिंगल टाइम की यूनिट से लेकर एक बड़ी डे की यूनिट तक मेरा क्या होता है, कैलेंडर की फॉर्मेशन होती है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, कि मैं कैलेंडर को किस हिसाब से समझता हूं। अब बात होती है ईयर की। ठीक है, अब बात होती है ईयर की। जब मैं आपको सिंपली ईयर से पहले अगर मैं आपको एक डे को, एक मंथ को या एक ईयर को समझाने की कोशिश करूं तो मैं कैसे समझा सकता हूं, पहले हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं। जब अर्थ अपने ऑर्बिट पे एक पूरा स्पिन पूरा कर लेती है तो वो क्या होता है, मेरी डे नाइट की फॉर्मेशन करता है। मेरी क्या होती है, डे नाइट की फॉर्मेशन होती है, और मेरा क्या कंप्लीट होता है, एक सिंगल डे पूरा हो जाता है। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ मंथ की, ठीक है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है, हमारा मून। ठीक है, जब मून अर्थ का एक राउंड लगा लेता है, जब मून अर्थ का एक राउंड लगा लेता है तो वहाँ पे मेरी किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, एक मंथ की, एक सिंगल मंथ की फॉर्मेशन होती है वहाँ पे मेरी। ठीक है, एक सिंगल मंथ की फॉर्मेशन होती है। अब जब अर्थ
सन का एक पूरा रेवोल्यूशन, पूरा एक चक्कर लगा लेती है, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेती है, तो वहाँ पे मेरा क्या होता है, एक ईयर की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है गाइज, एक ईयर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब साइंटिफिकली इस ईयर के टाइम को भी हमें बताया गया है। ठीक है, इस चीज़ को भी बताया गया है कि एक पूरा राउंड लगाने के लिए अर्थ को अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है, अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है। तो आप वो देखिएगा, इस यूनिट को हम किस हिसाब से पढ़ते आए हैं, हमें बताया गया है 365 डेज प्लस, अब हम एक सिंगल ईयर को क्या मानते हैं, हम कहते हैं कि 365 डेज़ का क्या होता है, मेरा ईयर होता है। पर एक ईयर सिर्फ और सिर्फ 365 डेज़ का नहीं होता, इसके आगे भी टाइम फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या आता है, मेरा 5 आवर्स प्लस 59 मिनट्स एंड देन मेरा 19 सेकेंड। अब ये जो 19 सेकेंड की यहाँ पे यूनिट है, इसको कई बार 16 से भी डिनोट किया जाता है। अलग अलग जगह पे इन 2 सेकेंड की यूनिट से इसमें वेरिएशन आती है। ठीक है, तो अगर मैं एक ईयर की बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक ईयर की बात करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ 365 डेज़ की वहाँ पे बात नहीं होती है। 365 वो डेज़ है जो हम जानते हैं। अब इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है, जो चीज़ हमें क्या करती है, 5 आवर्स 59 मिनट्स और 19 सेकेंड की क्या होती है वहाँ पे फॉर्मेशन, वो एक्स्ट्रा टाइम और लगता है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा टाइम और लगता है। तो इस एक्स्ट्रा टाइम से ही हमारा क्या होता है, लीप ईयर की फॉर्मेशन होती है गाइस। किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, मेरी लीप ईयर की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है, आप सिर्फ इस चीज़ को याद रखिएगा। इसी चीज़ के ज़रिए मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूँगा कि ईज़िली आप लीप ईयर और नॉर्मल ईयर को कैसे समझ सकते हैं, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर कैसे बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियर करके आपको इस चीज़ की एक छोटी सी ब्रीफ नॉलेज दूंगा। ठीक है, ओके। जब मैंने टाइम की यहाँ पे बात की, मैंने आपको क्या बताया, मेरे पास एक ईयर कंप्लीट होने में कितने टाइम लगता है। एक तो 365 डेज़ कंप्लीट होते हैं, उसके साथ साथ 5 आवर्स 59 मिनट्स और मेरा 19 सेकेंड का टाइम और होता है, जो इसके साथ अर्थ को एक राउंड पूरा करने में लगता है। क्लियर है। अब इस हिसाब से हमारी बात होती है ईयर की। ठीक है, ईयर कितने टाइप के होते हैं वो देखिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, 365 डेज़, 5 आवर 59 और 19 सेकेंड। ये जो एक्स्ट्रा टाइम है, इसकी फॉर्मेशन से मेरा कहाँ पे चेंजेस आते हैं, अब हम वो समझेंगे। मूव करते हैं मेरी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, अब आप समझिएगा कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर क्या होता है। जब मैंने आपसे 1 ईयर की बात करी है, एक साल की बात करी है, तो जो ईयर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं मेरे। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पे मैं एक टाइम फ्रेम लिख रहा हूँ दोबारा से, जो मैंने पीछे आपके साथ डिस्कस किया था। 365 डेज़ प्लस 5 आवर्स प्लस 59 मिनट्स एंड 19 सेकेंड। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको इसके थ्रू बहुत चीज़ें समझाने वाला हूँ। ठीक है, जब मैं ईयर की बात करता हूँ, तो ईयर कितने टाइप के होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इसकी, क्योंकि छोटी क्लास से लेकर एजुकेशन के छोटे टाइम से लेकर अब तक हम ये चीज़ें तो क्लियर ही कर चुके हैं। एक हमारे पास होता है नॉर्मल ईयर। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल ईयर। और जब दूसरे टाइप के ईयर की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं किसकी, लीप ईयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं गाइस, लीप ईयर की बात करते हैं। अब इन दोनों ईयर्स में क्या फ़र्क है, ये समझिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ नॉर्मल ईयर की, तो मुझे पता है कि मैं 365 डेज़ को क्या मानता हूँ, मेरे नॉर्मल ईयर के डेज़ मानता हूँ। ठीक है, नॉर्मल ईयर्स मानता हूँ यहाँ पे। जब मेरी लीप ईयर की बात होती है, तो मुझे ये बताया गया था, या मैंने ये पढ़ा भी था। क्या पढ़ा था हमने कि 366 डेज़ जब भी बन जाएंगे, तो वो ईयर कौन सा होगा, लीप ईयर होगा। वो ईयर कौन सा होगा, लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर हमें कितने सालों के बाद देखने को मिलता है, ये मुझे 4 ईयर्स में देखने को मिलता है। ठीक है, 4 ईयर्स में देखने को मिलता है। हर 3 साल कंप्लीट करने के बाद 4th ईयर मेरा कहाँ पे पहुँच जाता है, मेरा लीप ईयर में पहुँच जाता है। कहाँ पे पहुँच जाता है, लीप ईयर में पहुँच जाता है।
और लीप ईयर में मुझे कहाँ पता चलता है कि लीप ईयर है? तो फेब एक ऐसा मंथ है जहाँ पे इस चीज़ की बेटर हमें देखने को मिलता है कि कैलेंडर में फेब देखते ही अगर वो 28 का है तो नॉर्मल ईयर है, अगर 29 डेज़ का मंथ है तो वो कौन सा ईयर है? मेरा लीप ईयर है। अब इस 29 की फॉर्मेशन कैसे हुई, ये भी क्वेश्चन है अपने आप में। अब आप ये समझिएगा, जब हमने बात की थी 365 डेज़ की, ठीक है, 365 डेज़ की, हमने कहा कि क्या होता है? नॉर्मल ईयर। अब लीप ईयर कैसे बनता है वो समझिएगा। हम इस टाइम फ्रेम को 365 डेज़ में नहीं मानते हैं, इसको अलग से काउंट करते हैं। इस काउंट करने के तरीके को हम कहते हैं रोल ओवर टाइम। रोल ओवर टाइम मतलब जैसे कि हम कैलकुलेशन में करते हैं कैरी लेना, ठीक है, एडिशन में करते हैं कैरी लेना। तो ये जो टाइम फ्रेम है 5 आवर 59 मिनट 19 सेकेंड, ये क्या है? मेरा कैरी के हिसाब से मैं कैरी ले रहा हूँ इस टाइम को, ठीक है। कब तक ले रहा हूँ वो अब आप समझिएगा। मुझे पता है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? एक दिन में होते हैं 24 आवर्स, ठीक है। अब ये टाइम की क्या है? बहुत ही छोटी यूनिट है। अगर मैं एक ईयर की बात करता हूँ 19 सेकेंड क्या है? बहुत ही छोटी यूनिट है। तो ये छोटी यूनिट को रोल ओवर करने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? 59 मिनट्स को एज अ रोल ओवर टाइम में 60 मिनट काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। कैसे काउंट किया जाता है? 60 मिनट काउंट किया जाता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इसको 59 मिनट्स को कहाँ पे ले आते हैं? 60 मिनट तक ले आते हैं। अब मुझे पता है कि 5 आवर्स के साथ जब 60 मिनट मिलेंगे तो 60 मिनट मेरा किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है? एक सिंगल आवर की फॉर्मेशन करता है। अब 5 आवर्स में जब 1 आवर फॉर्म होगा तो ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे? टोटल मेरे कितने आवर्स हो जाएंगे? मेरे पास 6 आवर्स हो जाएंगे वहाँ पे। क्लियर है? कितने आवर्स हो जाएंगे? 6 आवर्स हो जाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब 6 आवर हो जाएंगे। अब मुझे पता है कि लीप ईयर कितने टाइम के बाद आने वाला है? एवरी 4th ईयर मेरा क्या होगा? लीप ईयर होगा। क्यों होगा भाई? क्या बात है इसके पीछे? तो ये जो 6 आवर्स की बात है, ये 4 ईयर्स में 6 + 6 + 6 + 6 मेरे पास किस चीज़ को लेके आएंगे? ये लेके आएंगे 24 आवर्स को लेके आएंगे। और 24 आवर्स आपको पता ही है क्या होते हैं? 24 आवर्स होते हैं मेरा सिंगल डे। तो फेब के मंथ में ये रोल ओवर टाइम मेरा कंप्लीट होता है 4th ईयर में। तो एक सिंगल एक्स्ट्रा डे की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है जो 365 में ऐड होने के बाद क्या बनाता है? 366 डेज बनाता है। क्या बनाता है? 366 डे बनाता है। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की इतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकती। मैंने कुछ अच्छे से ही इसको खोल के आपको बताया है। क्लियर है? ठीक है। अब सर ये तो क्लियर है कि लीप ईयर होता है, नॉर्मल ईयर होता है। हमें कैसे पता चले कि कोई ईयर अगर आ रहा है वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, तो वो कैसे पता चले? तो घबराओ मत मेरे भाई, वो भी यहाँ पे क्लियर करूँगा, ठीक है। अब आप देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ मैं इसी चीज़ को आपको समझाने के लिए। ओके, ठीक है। होपफुली नॉर्मल ईयर और लीप ईयर आपको क्लियर होगा। अब बात आती है कि नॉर्मल ईयर कैसे पता चले, लीप ईयर कैसे पता चले। तो यहाँ पे मैं कुछ ईयर्स लिख रहा हूँ, जैसे कि 2004, ठीक है, 2006 और हमारा क्या 2012, 2020 और हमारा रिस्पेक्टिवली जो ये कोविड ईयर की वजह से चल रहा है ख़राब ईयर, तो 2021, ये दोनों ईयर, ठीक है, याद रहने वाले हैं सबको, 2020 और 21 तो, ठीक है। एग्ज़ाम के एस्पिरेंट को तो खास करके घर पे बैठो और कुछ भी करने को नहीं है, एग्ज़ाम नहीं दिख रहे हैं, तो ये 2 साल तो भाई समझ में ही नहीं आए, किसी को समझ में नहीं आए। अब बात आती है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को कैसे समझे। अगर कोई ईयर आपके सामने लिखा हुआ है तो आपको कैसे पता चले वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? तो एक सिंगल चीज़ आप याद रखिएगा हर ईयर की, जैसे यहाँ पे लिखा गया 2004, 2006, 2012, 2020, 2021, आपने क्या करना है? उस ईयर के एंड वाले 2 डिजिट को उठाना है, एंड वाले 2 डिजिट को उठाना है, एंड वाले 2 डिजिट को उठाना है,
एंड वाले 2 डिजिट और यहाँ पे भी एंड वाले 2 डिजिट। 2004 में एंड वाले डिजिट क्या है 4, 2006 में क्या है 6, 2012 में क्या है 12, 2020 में क्या है 20, 2021 में क्या है 21। अब आपने क्या करना है, सिंपली एक चीज़ करनी है, 4 से डिवाइड करना है जो आपने लास्ट के 2 डिजिट पिक किए हैं। यहाँ पे आपने 4 पिक किया है, इसको 4 से डिवाइड, यहाँ पे 6 पिक किया है, इसको 4 से डिवाइड, यहाँ पे 12 पिक किया है, इसको 4 से डिवाइड, यहाँ पे 20 पिक किया है, इसको 4 से डिवाइड, यहाँ पे 21 पिक किया है, इसको 4 से डिवाइड। अब भाई 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हो सर, ठीक है, तो क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। हर 4th ईयर मेरा क्या है, लीप ईयर है, हर 4th ईयर क्या है, मेरा लीप ईयर है। तो यहाँ पे 4 डिवाइड करने का सिंपली एक रीज़न है कि हर 4th ईयर मेरा लीप ईयर है, तो इस वजह से मैं किस चीज़ से डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाय 4। अगर वो डिजिट जो एंड के 2 डिजिट 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं, क्या हो जाएं, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं, तो वो क्या होगा, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है वो ईयर क्या होगा मेरे पास, लीप ईयर होगा। कौन सा ईयर होगा मेरे बंधुओं, लीप ईयर। अब 6 को 4 डिवाइड नहीं कर सकता, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये क्या है मेरा नॉर्मल ईयर। 12 को 4 कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, 0 रिमाइंडर, तो क्या है लीप ईयर। 20 क्या है, लीप ईयर। 21 क्या है मेरा नॉर्मल ईयर, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 1 बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 1 बच रहा है। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कैलेंडर्स की बात करते हैं क्वेश्चंस में ईयर्स तो आपको देखने को मिलेंगी, डेट मंथ ईयर तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो वहाँ पे इसकी यूजेज होएगी, तो उस चीज़ के लिए आपको मैंने ये अभी यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब बात होती है नॉर्मल ईयर, लीप ईयर। अब ईयर भी क्या होते हैं मेरे, एक और इसमें एडिशन इन्फॉर्मेशन होने वाली है। एक लीप ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो एक लीप ईयर होता है मेरा लीप ईयर और एक होता है मेरा सेंचुरी ईयर, ठीक है। ईयर में ही अगर मैं आगे बात करूं तो सेंचुरी ईयर की बात आती है। तो सेंचुरी ईयर के अंदर भी जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल सेंचुरी ईयर और लीप ईयर सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी क्या है पहले तो वो आप समझिएगा। यहाँ पे जब मैं 100 की बात करता हूँ तो क्रिकेटर क्या करता है भाई, अपना बल्ला खड़ा करके ये बताता है सेंचुरी हो गई। तो 100 क्या है, सेंचुरी। जहाँ पे एंड में 2 डिजिट 0 आ गए तो वहाँ क्या होगी, सेंचुरी होगी। क्लियर है, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, कितनी भी, वो सेंचुरी है मेरी। अब सेंचुरी की अंडरस्टैंडिंग कैसे बने हमारे साथ, तो वो देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर क्या होता है, अभी मैं आपके सामने कुछ ईयर्स लिखता हूँ। देखो 1948, ठीक है, 1948। अब ये 1948 क्या है, क्यों है, आप देखिएगा 1948 की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। मैं कह सकता हूँ कि 1900 क्या है, यहाँ पे एक सेंचुरी है। 1900 क्या है, यहाँ पे एक सेंचुरी है। इस सेंचुरी ईयर से ये कितने साल आगे बढ़ चुका है, ये 48 ईयर्स आगे बढ़ चुका है। कितने ईयर्स आगे बढ़ चुका है, तो 48 ईयर। अगर मैं इस डेट को, इस ईयर को अगर थोड़ा सा खोल के समझने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं ये 1900 सेंचुरी ईयर है, 19th सेंचुरी ईयर है मेरा, ठीक है। और उसके आगे ये कितने और साल आगे बढ़ चुका है, 48 ईयर। कितने साल और आगे बढ़ चुका है, 48 ईयर, ठीक है। तो ये ईयर में अगर मैं थोड़ा सा स्प्लिट करूं तो इस हिसाब से इसकी फॉर्मेशन होती है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब जब सेंचुरी ईयर की बात होती है भाई, तो सेंचुरी ईयर में भी तो लीप ईयर सेंचुरी ईयर होगा। जो ये मेरा 6 आवर्स का, ये मेरा 5 आवर 59 मिनट्स 19 सेकेंड, ये भी तो सेंचुरी में कुछ फ़र्क डाल रहे होंगे। ये भी तो सेंचुरी में रोल ओवर टाइम लेके कुछ वहाँ पे चेंजेस लेके आ रहे होंगे। तो वो चेंजेस क्या होंगे, पहले वो हम डिस्कस करते हैं कि सेंचुरी ईयर में कैसे हमें ये समझ में आए कि लीप ईयर कौन सा है और नॉर्मल सेंचुरी ईयर कौन सा है, ठीक है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ ईयर्स, सेंचुरी ईयर्स लिखने वाला हूँ। 1600 क्या है, सेंचुरी ईयर। 16th सेंचुरी, यहाँ पे क्या है, 17th सेंचुरी। यहाँ पे क्या है, 18th सेंचुरी, ठीक है। इसके आगे अगर मैं बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ क्या, 19th सेंचुरी। क्या बात कर सकता हूँ मैं, 19th सेंचुरी। उसके बाद 20th सेंचुरी, ठीक है। ये क्या है मेरी 20th सेंचुरी। अब ये सेंचुरी लिखने के बाद आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए
कि वो सेंचुरी नॉर्मल सेंचुरी ईयर है या लीप ईयर सेंचुरी ईयर है। ठीक है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर है या लीप सेंचुरी ईयर है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, जब हमने ईयर की बात करी थी सिंपली तो 4 से डिवाइड किया था। अब जब हम सेंचुरी ईयर की बात करेंगे तो 400 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। इसके पीछे की वजह क्या है? ये वाला रोल ओवर टाइम। सेंचुरी ईयर की जब बात हुई थी तो 400th ईयर पे आके मुझे मेरा पहला लीप ईयर सेंचुरी ईयर मिला था, तो इसीलिए 400 से डिवाइड करके ही मुझे पता चलेगा कि वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर सेंचुरी ईयर है या नॉर्मल सेंचुरी ईयर। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड कर दे उस सेंचुरी को 400, तो वो क्या होगा? मेरा लीप सेंचुरी ईयर। लीप सेंचुरी ईयर 400 1700 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता, तो वो क्या होगा? नॉर्मल सेंचुरी ईयर। 400 1800 को भी डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये क्या है? नॉर्मल सेंचुरी ईयर। 1900 भी क्या है? मेरा नॉर्मल सेंचुरी ईयर। 2000 ईयर मेरा क्या है? 20th सेंचुरी मेरी क्या है? लीप सेंचुरी ईयर है। ठीक है, लीप सेंचुरी ईयर है। क्यों? क्योंकि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करके रिमाइंडर यहाँ पे कितना फॉर्म कर रहा है? 0। कितना फॉर्म कर रहा है? 0। क्लियर है आप सबको? नॉर्मल ईयर, नॉर्मल सेंचुरी ईयर कैसे कैलकुलेट करना है? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ज़्यादा ही आगे बढ़ गया। ओके, ठीक है, ठीक है। तो लीप ईयर सेंचुरी, लीप ईयर इन सेंचुरी, ये तो हम क्लियर कर ही चुके हैं। मूव करते हैं आगे। ये कंसेप्ट तो मैं आपको उसी स्लाइड पे ही समझा चुका हूँ। ठीक है, अब बात आती है ऑड डेज की। ऑड डेज क्या होते हैं? ये भी हमें आने वाले क्वेश्चंस में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ऑड डेज का कंसेप्ट पहले क्या होता है, पहले आप वो समझ लीजिए कि ऑड डेज होते क्या हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ आज कितनी डेट कितनी है हमारी? 4 जुलाई। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ऑड डेज आपको पता चले हम किस ऑड डेज की बात कर रहे हैं। 4 जुलाई 2021 को हमारा क्या है? संडे है। क्या है? हमारा संडे है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं बात करूँ 11 जुलाई 2021 को क्या डे होगा? ठीक है, क्या डे होगा? अब मुझे पता है कि 4 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक, 4 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक मेरे कितने डे कंप्लीट हो गए? 7 डे कंप्लीट हो गए। कितने डे कंप्लीट हुए गाइज? मेरे 7 डे कंप्लीट हुए। ठीक है, अब ये 7 डे कंप्लीट होने के बाद बता रहे हैं मुझे, क्या बताना चाहते हैं? अगर 4th को मेरा संडे था, 4th को क्या था? मेरा संडे था, और 7 डे कंप्लीट करने के बाद, 4th के बाद 7 डे कंप्लीट करने के बाद कौन सी डेट आई? मेरी 11th आई। अब इस दिन क्या होगा? अगर 7 डे कंप्लीट कर लिए तो मेरा दोबारा से क्या हो जाएगा? वो ही डे रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? मेरा संडे। यहाँ पे क्या होगा? मेरा संडे। ठीक है, तो हर 7 डे कंप्लीट करने के बाद मेरा क्या आता है? सेम डे आता है। अगर मैं आज की बात करूँ 4 जुलाई, इस डेट के बाद अगर 7 डे कंप्लीट हो जाएं, 4 के बाद 7 कंप्लीट होने के बाद 11 डे है, 11th आएगी, तो उस दिन क्या होगा? मेरा क्या होगा? डे रिपीट होगा। क्या होगा? मेरा डे रिपीट होगा। अब इसी कंसेप्ट से मेरी बात आती है ऑड डेज की, ऑड डेज की। ठीक है, अब मैं आपके पास यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे बात करूँ 15 डेज़ का, 15 डेज़ की बात करूँ, अगर एक डेट के बाद 15 डेज़ निकल चुके हैं तो वहाँ पे डे क्या होगा? आपको पता है कि 7 करके क्या होगा? पहले जब 7 डे कंप्लीट होंगे, डे मेरा क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से 7 डे जब हो जाएंगे तो दोबारा से सेम डे क्या होगा? रिपीट होगा। अब 7 और 7 क्या हो गया मेरे पास? 14। वो सेम डे मेरा 2 बारी रिपीट हो चुका है। अब एंड में जो 1 डे है, ये मुझे क्या बता रहा है कि 7 और 7 के मल्टीपल के बाद जितने भी मेरे पास डे बचेंगे, जितने भी मेरे पास डेज बचेंगे, वो क्या बचेंगे? ऑड डेज बचेंगे। अब 15 में अगर मैं चेक करना चाहूँ कि 7 और 7 के कितने बंडल बन रहे हैं, तो 2 बंडल बन रहे हैं भाई।
7 2 ज़ा 14, और जो एक एक्स्ट्रा डे बच रहा है वो मेरे पास क्या बच रहा है, ऑड डे बच रहा है। और वो ऑड डे क्या करता है, मेरे डे को उतना आगे ले जाता है, उतना आगे शिफ्ट कर देता है जितने ऑड डेज की फॉर्मेशन हो रही है। सपोज संडे की बात हो रही थी, हमारे पास एक ऑड डे आया है, तो एक ऑड डे क्या करेगा, इस संडे को उतना आगे ले जाएगा। संडे के बाद क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा, क्योंकि एक ऑड डेज है। दो ऑड डेज क्या करेंगे, ट्यूसडे ले आएंगे। तो ये होती है ऑड डेज की मेरी अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चंस में इसकी कैसे फॉर्मेशन होती है, क्वेश्चंस में कैसे ज़रूरत पड़ती है, और उसकी यहाँ पे डेफिनेशन क्या ऑड डेज की। ठीक है, अब जब बात आती है ऑड डेज की, जब बात आती है ऑड डेज की, गाइस जो भी आपको यहाँ पे लगे ना कि हमें नोट कर लेना चाहिए तो वो करते रहना। ठीक है, वैसे तो ये बाद में रिकॉर्डेड सेशन आपको अवेलेबल होगा, वहाँ पे भी देख सकते हो। अगर लगे यहाँ पे रिकॉर्ड करते रहना आप, ठीक है, नोट करते रहना। जब मैं एक नॉर्मल ईयर की बात करता हूँ, नॉर्मल ईयर की बात करता हूँ, वहाँ पे कितने डेज होते हैं, 365। क्या होते हैं, 365। अब 365 डेज मेरे होते हैं, बिल्कुल बात सही बात है। अब 365 में मैं देखना चाहता हूँ कि वीक्स कितने होंगे, वीक्स कितने होंगे, वीक कितने डेज का होता है, 7 डेज का होता है। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा तो 7 डेज़ के बंडल कितने बनेंगे, 7 5 ज़ा 35, देन मेरा 1 5 कैरी, और 7 2 ज़ा 14, और यहाँ पे 1 क्या बच गया, रिमाइंडर। तो ये चीज़ बता रहा है कि 7 के कितने बंडल बन जाएंगे, यहाँ पे 52। कंप्लीट वीक के मेरे पास कितने बनेंगे, 52, और एक मेरे पास क्या बच जाएगा, एक मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे ऑड डे, एक मेरे पास क्या बच जाएगा, ऑड डेज। तो एक जब बात होएगी एक नॉर्मल ईयर की, वहाँ पे ऑड डेज कितने होंगे, 1। अब जब मैं बात करूँगा गाइज लीप ईयर की, जब मैं बात करूँगा लीप ईयर की, तो वहाँ पे डेज कितने होते हैं, 366। कितने डेज होते हैं, 366। तो उस केस में मेरे पास मेरे वीक कितने होंगे, भाई वीक तो उतनी होंगे, 52 वीक्स ही होंगे, पर वहाँ पे ऑड डेज कितने आ जाएंगे, अब ऑड डेज आ जाएंगे 2 ऑड डेज। कितने ऑड डेज की फॉर्मेशन हो जाएगी, 2 ऑड डेज की वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 और 2। क्लियर है, 1 और 2। अब ये बात होगी ईयर्स की, ये बात होगी मेरी ईयर्स की। अब बात करते हैं हम मंथ की। जब ईयर में मेरे ऑड डेज आ रहे हैं तो मंथ में भी तो कहीं ना कहीं ऑड डेज होंगे। ठीक है, बिल्कुल होंगे। मेरी बात आती है जनवरी की, देन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, एंड देन मेरा सितंबर आएगा उसके बाद। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, देन मेरा नवंबर, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिसंबर। ठीक है, जनवरी में मेरे पास कितने डेज होते हैं, 31। कितने डेज होते हैं, 31 होते हैं। ठीक है, अब 31 में 7 के बंडल कितने बनेंगे, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, और यहाँ पे ऑड डेज मेरे कितने आ जाएंगे मेरे भाई, यहाँ पे ऑड डेज आ जाएंगे 3 ऑड डेज। जब भी मेरे पास 31 डेज़ का मंथ होगा, वहाँ पे ऑड डेज कितने होंगे, वहाँ पे ऑड डेज होंगे मेरे पास 3। फैब, अब फैब कितने दिनों का होता है, ये डिपेंड करता है, ये 29 और 29 डेज़ का होता है। डिपेंड करता है कि वो ईयर लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो जब भी बात होगी नॉर्मल ईयर की, वहाँ पे फैब में ऑड डेज होंगे 0। कितने होंगे, 0। और जब 29 का फैब होगा, मतलब लीप ईयर होगा, वहाँ पे ऑड डेज आ जाएंगे मेरे पास 1 ऑड डे। ठीक है, 1 ऑड डे। मार्च मेरा कितने मंथ डे का होता है, मार्च मेरे पास 31 डेज़ का होता है। यहाँ पे ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 3 ऑड डेज आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ जाएंगे, 3 ऑड डेज। अप्रैल कितने का होता है, मेरे पास 30 डेज़ का होता है, तो वहाँ पे ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 2 ऑड डेज। अब आप ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जब भी 31 डेज़ का मेरा क्या होगा, मंथ होगा, तो वहाँ पे ऑड डेज कितने आ जाएंगे मेरे पास, 3 ऑड डेज़ की वहाँ पे फॉर्मेशन होगी भाई। ठीक है, 3 ऑड डेज़ की फॉर्मेशन होगी। और जब भी बात होगी 30 डेज़ की, तो वहाँ पे 30 डेज़ का जब मंथ फॉर्म होगा, वहाँ पे मेरे पास ऑड डेज़ होंगे 2 ऑड डेज़। ठीक है, 2 ऑड डेज़। अब फैब मेरा फ्लक्चुएट करता है, कभी 28 29, तो जब 28 का मंथ होगा फैब का, तो वहाँ पे ऑड डेज़ होंगे 0, क्योंकि वहाँ पे 7 के कितने कंप्लीट बंडल बन जाएंगे, 4।
और उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा डे मेरा नहीं बचेगा। तो 29 का जब होगा फेब तो वहाँ पे ऑड डेज कितने होंगे, 1 ऑड डे होगा। जब मंथ की बात होगी क्वेश्चंस में तब हम इस हिसाब से डेज को कैलकुलेट करेंगे। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, क्लियर है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। अब हमने बात की नॉर्मल ईयर, लीप ईयर और मंथ्स की, ठीक है। अब बात आती है सेंचुरी की, सेंचुरी ईयर की भी बात आती है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, अब आप यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा कि सेंचुरी ईयर में मेरे लीप ईयर किस हिसाब से फॉर्म होते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेंचुरी ईयर में। सेंचुरी ईयर में मेरे ऑड डेज किस हिसाब से फॉर्म होंगे। इस चीज़ को बेटर समझाने के लिए मैं मूव कर रहा हूँ मेरी प्रीवियस स्लाइड की तरफ, ठीक है। वहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसके बाद हम ऑड डेज के तरफ आएंगे, सेंचुरी के ऑड डेज की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओके, ठीक है, लीप ईयर इन सेंचुरी वाली ये स्लाइड थी हमारी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेंचुरी ईयर होता है उसको 400 से ही क्यों डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 400 से ही क्यों डिवाइड किया जाता है, तो उसकी वजह जो है वो पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, स्लाइड एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि 400 से डिवाइड करने की वजह क्या है, उसके बाद हम ऑड डेज की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जब भी कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा, जब भी कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा तो आपको पता है कि क्या हुआ होगा, फर्स्ट डेट से, फर्स्ट डे के, फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डे से हमारा स्टार्ट हुआ होगा। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे, मंथ के फर्स्ट डे से इसको स्टार्ट किया गया होगा, क्लियर है। तो मैं बात करता हूँ जब मेरी फर्स्ट सेंचुरी की फॉर्मेशन हुई होगी, ठीक है। 100th ईयर पे क्या बना होगा मेरे पास, मेरा सेंचुरी ईयर बना होगा, ठीक है। अब इस सेंचुरी ईयर में लीप ईयर कितने होंगे, नॉर्मल ईयर कितने होंगे, वो हम डिस्कस करते हैं। लीप ईयर कितने होंगे, सॉरी, हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर, तो वो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँगा। जब बात होती है 100 ईयर की, ठीक है, 100 ईयर की, अगर मैं 100 को 4 से डिवाइड करूँ, मुझे पता है कि हर एवरी 4th ईयर क्या होगा मेरा, एवरी 4th ईयर क्या होगा, लीप ईयर होगा, ठीक है। हर 4th ईयर लीप ईयर होगा, तो इस हिसाब से अगर 100 को 4 से डिवाइड करूं तो इस हिसाब से 100 में कितने लीप ईयर बनने चाहिए, 25 बनने चाहिए, ठीक है, 25 बनने चाहिए। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं है वो आप समझिएगा। नॉर्मल ईयर, 100 ईयर में मेरे पास नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की बात करते हैं हम, ठीक है। ओके, इसको रब कीजिए, पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग में लीप ईयर की, ठीक है। लीप ईयर की मुझे पता है कि हर 4th ईयर में क्या बनना है, लीप ईयर बनना है। उस हिसाब से यहाँ पे लीप ईयर कितने होने चाहिए, 25 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 25। पर ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं है, वो इस वजह से नहीं है, जो हमारा ये टाइम होता है, जो हमारा क्या होता है, ये टाइम होता है, ये रोल ओवर टाइम क्या होता है, वो कंप्लीट ना होने की वजह से 100th ईयर पे वो हमारा रोल ओवर कंप्लीट ना होने की वजह से यहाँ पे जो 100th ईयर है वो क्या नहीं होगा, मेरा लीप ईयर नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा, मेरा लीप ईयर नहीं होगा। तो जब बात करते हैं हम लीप ईयर की, तो 96th क्या है, मेरा लास्ट लीप ईयर है 100 ईयर की। जब मैं बात करता हूँ, एक फर्स्ट सेंचुरी की बात करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं लीप ईयर की बात करूँगा तो 100 ईयर में लीप ईयर कितने आएंगे, तो यहाँ पे 24 लीप ईयर आएंगे गाइस। कितने आएंगे, 24 लीप ईयर आएंगे। तो ऐसा क्यों है, ये ऑलरेडी साइंटिफिकली ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं यार, ठीक है। क्यों होता है, ये ऐसी कैलकुलेशंस इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ये थोड़ी सी डीप नॉलेज हो जाती है तो वो उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने तो क्वेश्चंस करने हैं ना। तो आप ये समझिएगा कि ये बस इतनी नॉलेज बहुत है कि ये रोल ओवर टाइम 100th ईयर में कंप्लीट नहीं होता, तो वहाँ पे मेरा वो ईयर सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होगा। 100th ईयर मेरा सेंचुरी लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंचुरी की। तो 100 ईयर और आगे बढ़ूँगा तो बात होगी किसकी, 200th ईयर की, सेकेंड सेंचुरी की। तो यहाँ पे भी सेम बात है, जो 200th ईयर है
जो 200th ईयर है वो मेरा लीप ईयर सेंचुरी ईयर नहीं है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मेरे कितने हो जाएंगे, 48 लीप ईयर हो जाएंगे। जब मैं बात करूँगा 200 साल की, तो वहाँ पे लीप ईयर कितने होंगे, 48। कितने होंगे, 48। इसी हिसाब से जब मैं बात करूँगा 300 ईयर की, तो वहाँ पे लीप ईयर कितने होंगे, 72 लीप ईयर होंगे। कितने होंगे, 72 मेरे लीप ईयर होंगे। इज़ दैट क्लियर। अब बात आती है 4th सेंचुरी की या 400th ईयर की, ठीक है, 4th सेंचुरी की। अब 4th सेंचुरी में इस हिसाब से कितना होना चाहिए था, 96 लीप ईयर होने चाहिए थे। 96 क्या होने चाहिए थे मेरे भाई, 96 लीप ईयर होने चाहिए थे। अब बात आती है ये रोल ओवर टाइम की। ये रोल ओवर टाइम क्या है, फर्स्ट टाइम 400th ईयर पे आके, 4th सेंचुरी में आके इसने क्या किया, फर्स्ट लीप ईयर सेंचुरी की फॉर्मेशन की मेरी वहाँ पे। तो इसलिए जो मेरी फर्स्ट लीप ईयर सेंचुरी थी वो कब बनी मेरी आके, मेरी बनी 400th ईयर पे। कब बनी मेरी, 400th ईयर पे, ठीक है। तो यहाँ पे 96 के साथ साथ 400th ईयर भी मेरा लीप ईयर होगा, तो यहाँ पे 1 ईयर एडिशन आ जाएगा। तो जब बात होगी 400 ईयर की, तो वहाँ पे लीप ईयर कितने होंगे, 97 लीप ईयर होंगे मेरे। कितने ईयर होंगे, 97 लीप ईयर होंगे। ये क्लियर है आपको कि 400 से डिवाइड होने का मतलब क्या था, तो ये मतलब था, ठीक है। अब बात करते हैं इन्हीं सेंचुरी ईयर में ऑड डेज की, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी फर्स्ट सेंचुरी की। फर्स्ट सेंचुरी हमारी क्या थी, जब हम डिस्कस करते हैं मेरे फर्स्ट 100 ईयर, ठीक है, फर्स्ट 100 ईयर मतलब फर्स्ट सेंचुरी मेरी। अब एक लीप ईयर होता है मेरे भाई, एक होता है मेरा नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 1। लीप ईयर में कितने होते हैं, 2। लीप ईयर में कितने होते हैं, 2। अब मुझे पता है लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के पास एक ऑड डेज तो है ही, एक ऑड डेज तो सबके पास है। बस लीप ईयर के पास क्या है, एक एडिशनल लीप ईयर है, एक एडिशनल ऑड डेज है। एडिशनल लीप ईयर नहीं है, एडिशनल ऑड डे है, ठीक है। एक ऑड डेज तो दोनों के पास है, पर एक एडिशन है किसके पास, एक एडिशनल डे है लीप ईयर के पास, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूँ 100 ईयर की, तो एक ऑड डेज तो सबके पास है, लीप ईयर के पास भी है, नॉर्मल ईयर के पास भी है। तो यहाँ पे ऑड डेज कितने बन जाएंगे, जब मैं फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 100 ऑड डेज तो मेरे हो ही जाएंगे, 100 ऑड डेज तो मेरे हो ही जाएंगे, क्योंकि उसमें नॉर्मल ईयर भी हैं, लीप ईयर भी हैं। अब बात होती है एक एडिशनल डे की, एक एडिशनल डे जो लीप ईयर की वजह से फॉर्म हो रहा होगा। तो मैंने आपको बताया था 100 ईयर में लीप ईयर कितने होते हैं, 24। कितने होते हैं, 24 डेज एक्स्ट्रा आ जाएंगे। वो क्यों आ जाएंगे, लीप ईयर की वजह से। तो अब यहाँ पे ऑड डेज एक्स्ट्रा कितने बच गए, ऑड डेज एक्स्ट्रा कितने बच गए, ऑड डेज एक्स्ट्रा यहाँ पे बच गए 124 ऑड डेज। कितने बच गए, 124 ऑड डेज। अब 124 ऑड डेज की जब बात होगी, तो यहाँ पे भी 7 के बंडल्स की फॉर्मेशन होगी, 7 इकट्ठे होके वहाँ पे बंडल बनाएंगे, ठीक है। अब 124 डेज में क्या होगा, 124 और डेज में यहाँ पे कुछ डेज इकट्ठे होके 7 करके वी इकट्ठे हो जाएंगे, और उसके बाद कुछ और डेज की फॉर्मेशन होगी। तो आप यहाँ पे देखिएगा 124 को मैं डिवाइड करूँगा किससे, 7 से। क्लियर है। तो 124 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 1 जा 7, और क्या बचेगा यहाँ पे 54 मतलब 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। अब एक्स्ट्रा डेज कितने बन गए, 5 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया मेरे पास। तो मेरे पास ऑड डेज कितने बच गए, 5 ऑड डेज बच गए, ठीक है। जब मैं बात करूँगा 100 ईयर की, तो वहाँ पे ऑड डेज कितने होंगे मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ 5 ऑड डेज, ठीक है। अब बात करते हैं 200 ईयर की, अब एक एक्स्ट्रा डे तो सबके पास है, एक ऑड डेज तो सबके पास है, लीप ईयर के पास भी है, नॉर्मल ईयर के पास भी है। तो 200 ऑड डेज की तो फॉर्मेशन होनी है यहाँ पे। अब इसमें लीप ईयर कितने थे 200 ईयर्स में, 48। टोटल यहाँ पे क्या बच जाएगा, 248। तो 248 को जब मैं डिवाइड करूँगा, तो 7 3 जा 21, उसके क्या बाद क्या बचा, 3 38।
7 5 ज़ा 35 और रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 3 रिमाइंडर मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पे ऑड डेज कितने होंगे 3 ऑड डेज। कितने ऑड डेज होंगे 3 ऑड डेज। तो 200 ईयर की जब भी बात होगी तो वहाँ पे ऑड डेज कितने होंगे मेरे 3 ऑड डेज। ठीक है, अब बात आती है 300 ईयर की। 300 ईयर में 1 ऑड डेज तो दोनों के पास है, लीप ईयर के पास भी है, नॉर्मल ईयर के पास भी है। तो 300 ऑड डेज तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। और 300 में मेरे लीप ईयर कितने होते थे, लीप ईयर कितने होते थे मेरे पास 72। कितने होते थे 72। तो टोटल इनका हो गया 372। अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 7 से तो 7 5 ज़ा 35, 2 बचेगा, 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पे ऑड डेज कितने बन गए, एक सिंगल ऑड डेज। कितने बन गए 3, एक सिंगल ऑड डेज। तो जब भी 3rd सेंचुरी की बात होगी, 300 ईयर की बात होगी तो वहाँ पे क्या होगा मेरे पास एक ऑड डे होगा, एक ऑड डे होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं 400 की। तो 400 में मुझे पता है 400 ऑड डेज तो दोनों के पास ही हैं, क्योंकि एक ऑड डेज नॉर्मल ईयर के पास भी है, सेंचुरी ईयर के पास भी है। अब एक्स्ट्रा कितने आएंगे यहाँ पे 97। क्यों, क्योंकि ये किस वजह से फॉर्म हो रहा है, लीप ईयर। 400 ईयर में लीप ईयर कितने थे 97। तो अब सम कितना हो गया 497। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 0 ऑड डेज आ जाएंगे। ठीक है, 100 ईयर की जब बात होगी वहाँ पे ऑड डेज कितने हैं 5। ठीक है, कितने हैं 5। क्लियर, ओके। तो ये बात आती है जब मैं कहना चाहता हूँ 100 ईयर में ऑड डेज कितने होंगे, 200 ईयर्स में ऑड डेज कितने होंगे, 300 ईयर्स में ऑड डेज कितने होंगे और 400 ईयर में ऑड डेज कितने होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ओके। होपफुली इतना तो आपको लगभग क्लियर हो ही चुका होगा। ठीक है, मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं भाई। अब ये थोड़ा सा ओवरव्यू है ऑड डेज का। ठीक है, जब एक नॉर्मल ईयर की बात होगी तो ऑड डेज कितने होंगे 1। 366 लीप ईयर की होगी तो ऑड डेज कितने होंगे, ऑड डेज वहाँ पे मेरे पास होंगे 2 ऑड डेज। ठीक है, 2 ऑड डेज। ठीक, अब 100 ईयर में कितने होंगे 5 ऑड डेज, 200 ईयर में कितने होंगे 3 ऑड डेज, 300 ईयर में कितने होंगे 1 ऑड डेज, 400 ईयर में क्या होंगे 0 ऑड डेज। ठीक है, कितने होंगे 0 ऑड डेज। ठीक है, जब मंथ की बात होगी मेरे भाई तो 30 डेज़ का जब भी मंथ होगा तो वहाँ पे ऑड डेज कितने होंगे 2 ऑड डेज होंगे। जब 31 का होगा मंथ तो वहाँ पे ऑड डेज कितने होंगे 3 ऑड डेज होंगे। जब बात होगी 28 के मंथ की तो वहाँ पे ऑड डेज होंगे 0। जब 29 का मंथ होगा तो वहाँ पे ऑड डेज कितने होंगे, वहाँ पे ऑड डेज होंगे 1। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इन सब चीज़ों को जो अब तक हमने डिस्कस की है इनको हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर। तो मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ओके, अब हमारे एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 को क्या है मेरा फ्राइडे है, क्या है मेरा फ्राइडे है, देन फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021। अब आप एक चीज़ देखिएगा, 1 जनवरी 2021 की बात हुई है, 1 जनवरी 2021 की बात हुई है। इस दिन क्या है मेरे भाई, फ्राइडे। क्या है, फ्राइडे है। क्लियर है। अब मुझसे पूछा क्या गया है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2021 को क्या डे होगा। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, 2021 क्या है मेरा, नॉर्मल ईयर है। इस ईयर में डेज कितने होंगे 365। कितने होंगे 365। अब मुझे पता है क्या, अब मुझे पता है क्या, 1 जनवरी की तो बात ख़त्म हो गई, 1 जनवरी की तो बात ख़त्म हो गई। क्यों बात ख़त्म होगी, क्योंकि इस दिन तो मुझे पता है कि क्या है, फ्राइडे है। इस दिन तो मुझे पता है कि क्या है मेरा, फ्राइडे है। ठीक है, ये दिन कंप्लीट है। अब इसके बाद जितने 7 डेज़ कंप्लीट होते जाएंगे वो ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि क्या है मेरा, डे रिपीट होगा या ये आगे कितना आगे और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मुझे 1 जनवरी का तो पता है, मैंने रिमेनिंग डेज़ में कैलकुलेट करना है कि ऑड डेज़ आ रहे हैं क्या नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब मैं मंडे से संडे जाता हूँ मेरे पास क्या होते हैं 7 डेज़ होते हैं। क्या होते हैं 7 डेज़। अब 8th डे क्या होता है, दोबारा से मंडे आता है, 8th डे मंडे आता है। या हम ये कह सकते हैं कि हमें पता है कि आज मंडे है, इसके बाद इस दिन को छोड़ो क्योंकि पता है हमें, इसके बाद 7 डे जब हो जाएंगे तो क्या आएगा, दोबारा से मंडे आएगा। तो ये दोनों सेंस सेम है। ठीक है,
ठीक है, दोनों सेंस सेम है। इस सेंस को ही मैं इस क्वेश्चन में यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, अब आप देखिएगा 1 जनवरी को मुझे पता है क्या है, ये ईयर क्या है, 365 डेज़ का है, 365 डेज़ का है। बचे हुए दिन कितने रह गए मेरे बंधु, कितने बच गए? ठीक है मेरे दोस्तों, कितने दिन बच गए? यहाँ पे बच गए 364। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे 7 डेज़ करके कितने बंडल्स बन रहे हैं। तो 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ पे कंप्लीटली ये डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो यहाँ पे ऑड डेज क्या है, 0। ऑड डेज क्या है, 0। तो 0 ऑड डेज मुझे ये बता रहा है कि ये कितने दिन और आगे बढ़ जाएगा, 0। तो फ्राइडे अगर 0 दिन शिफ्ट करेगा तो दोबारा से यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्राइडे। तो एक चीज़ यहाँ पे फिक्स कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, जब भी बात होगी नॉर्मल ईयर की, जब भी बात होगी नॉर्मल ईयर की, जो उसका फर्स्ट डे होगा, जो भी उस नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे होगा वो ही उस नॉर्मल ईयर का लास्ट डे होगा। अपना कैलेंडर खोल के आप चेक कर सकते हो, ये कंसेप्ट आपको उसमें अभी दिख जाएगा। 2021 का आप कैलेंडर खोल के देखो, जो भी फर्स्ट डे है वही लास्ट डे होगा। उसके पीछे की वजह क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये वजह है। क्लियर आप सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन से एक और कंसेप्ट मैं आपका फिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या बात की गई है, 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को क्या है, मेरा ट्यूसडे है, ट्यूसडे है। यहाँ पे इफ़ वर्ड कहा जा रहा है, क्वेश्चन में इफ़ वर्ड का मतलब होता है कि डे वेरी कर सकता है। आप मान के चलो कि ट्यूसडे है, इफ़ मतलब अगर है, ठीक है। देन फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2020, ठीक है। अब बात फिर से वही आ जाती है, 1 जनवरी 2020, इस दिन क्या है, ट्यूसडे है। इस दिन क्या है, ट्यूसडे है। मैंने फाइंड आउट करना है 31 ऑफ दिसंबर को, 31 ऑफ दिसंबर 2020 को क्या मेरा डे होगा, ठीक है। अब पहली बात, ये ईयर कौन सा है, क्योंकि सेम ईयर की ही तो बात हो रही है, सेम ईयर की तो बात हो रही है। तो सेम ईयर के हिसाब से 2020 ईयर है, उस ईयर, वो ईयर कौन सा है, मेरा लीप ईयर है। तो लीप ईयर में डेज कितने होते हैं, 366। अब 1 जन का तो मुझे क्लियर है कि उस दिन क्या डे है, वो तो मुझे क्लियर है उस दिन क्या डे है। बचे हुए दिन में मैं देखना है कि कितने डेज आ रहे हैं और उसमें कितने वीक कंप्लीट हो रहे हैं। तो रिमेनिंग डेज मेरे पास कितने बन जाएंगे, 365। और जब भी 365 की बात होती है तो वहाँ पे ऑड डेज कितने होते हैं मेरे भाई, वहाँ पे ऑड डेज होते हैं एक सिंगल ऑड डेज। तो ये ऑड डेज अब आपको यहाँ पे क्लियर करेगा ऑड डेज का क्या कंसेप्ट होता है। ये ऑड डेज मुझे बताता है कि ये ट्यूसडे कितना आगे शिफ्ट कर जाएगा, जितने भी ऑड डेज होंगे। यहाँ पे ऑड डेज कितने हैं, 1। यहाँ पे ऑड डेज कितने हैं, 1। तो ट्यूसडे +1 मुझे कहाँ पे लेके जाता है, वेडनेसडे। कहाँ लेके जाता है, वेडनेसडे। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जब भी लीप ईयर की बात होगी, जब भी क्या होगी, लीप ईयर की बात होगी मेरे भाई, तो जब भी उस ईयर का फर्स्ट डे जो भी होगा, लास्ट डे उससे एक दिन आगे का होगा। लास्ट डे क्या होगा, उससे एक दिन आगे का होगा। क्लियर है आप सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नॉर्मल ईयर होगा तो जिस डेट से स्टार्ट हो रहा है उसी डे को कंप्लीट होगा, वो उसी लास्ट डे वही डे होगा। अब लीप ईयर में क्या होगा, जिस डेट से स्टार्ट हो रहा है लास्ट डे क्या होगा, एक डे आगे शिफ्ट कर जाएगा, एक डे क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन होंगे 2 डेट्स के बीच में, 2 डेट्स के बीच में जब कंपैरिजन कराता है कि इस सिंगल डेट को, तो अगर मेरा ये डे है तो नेक्स्ट डेट को मेरा क्या डे होगा, ठीक है। आज की स्लाइड में यही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब बात आती है 10th ऑफ मई 2013 को क्या है, मेरा संडे है। देन फाइंड आउट द डे ऑफ द वीक 10th ऑफ अक्टूबर 2013। अब आप एक चीज़ देखिएगा, इसको सॉल्व कैसे करना है। 10th में 2013, इस दिन क्या है, संडे है। इस दिन क्या है, यहाँ पे संडे है मेरा, ठीक है। अब बात करते हैं 10th ऑफ अक्टूबर, किस चीज़ की बात करनी है हमने, 10th ऑफ अक्टूबर 2013, ठीक है। इस दिन क्या होगा, जब भी कैलेंडर का क्वेश्चन आपको इस हिसाब से दिखेगा, आपने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, कि चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, देखो डेट तो सेम है, 10th ऑफ, ईयर भी सेम है, सेम ईयर की बात हो रही है, पर चेंजेस कहाँ पे आए हैं, चेंजेस मेरे आए हैं मंथ में।
कहाँ पे आया? मंथ में, ठीक है, मंथ में। अब जहाँ पे चेंजेस आएंगे वहीं पे मेरा क्या होगा? डेज का फ़र्क पड़ेगा, वहीं पे डेज का फ़र्क पड़ना है, ठीक है। अब आप देखिएगा, मई की बात हुई है 10 मई की, फिर उसके बाद क्या आएगा? जून आएगा, उसके बाद क्या आएगा? जुलाई आएगा, उसके बाद क्या आएगा? अगस्त आएगा, देन मेरा सितंबर आएगा, देन मेरा क्या आएगा? अक्टूबर आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझिएगा बड़े ध्यान से। 10 मई से लेकर 10 जून तक, 10 मई से लेकर 10 जून तक मई अपने कितने डेज कंप्लीट करेगा? 31 डेज कंप्लीट करेगा। क्लियर है? कितने डेज कंप्लीट करेगा? 31। 10 जून से लेके 10 जुलाई तक जून अपने कितने डे कंप्लीट करेगा? 30 डेज करेगा। 10 जुलाई से लेकर 10 अगस्त, अगस्त अपने कितने डेज कंप्लीट कर देगा? 31। 10 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक अगस्त अपने कितने डे कंप्लीट कर देगा? 31, ठीक है। 10 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, 10 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक सितंबर अपने कितने डे कंप्लीट करेगा? कितने कर देगा? 30 डेज। अब मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ? 10 अक्टूबर तक पहुँच चुका हूँ, 10 अक्टूबर तक। अब ठीक है, अब देखना ये क्वेश्चन कितना इजी होने वाला है। जब भी 31 डेज होंगे, ऑड डेज कितने होंगे? 3। कितने ऑड डेज होंगे? 3। जब भी 30 डेज होंगे, ऑड डेज कितने होंगे? 2। जब भी, अब जुलाई के 31 डेज में ऑड डेज कितने बनेंगे? 3। अगस्त के ऑड डेज कितने बनेंगे? 3, ठीक है। उसी हिसाब से सितंबर के ऑड डेज कितने बन जाएंगे? यहाँ पे 2। अब टोटल ऑड डेज मेरे पास कितने हो गए? 3 + 3 + 3, कितने 3 देखने को मिल रहे हैं? 3, मतलब 3 3 = 9, और 2 कितने देखने को मिल रहा है? 4, मतलब 4। 9 + 4 क्या होगा? 13। 9 + 4 क्या होगा? 13, ठीक है। 9 + 4 क्या होगा मेरे पास? 13। अब 13 में भी तो 7 अपने डेज कंप्लीट कर लेगा ना। 7 का एक वीक पूरा हो गया, रिमेनिंग क्या बचा? 6 ऑड डेज बच गए, 6 ऑड डेज। क्योंकि क्या होगा? 7 जितने भी ऑड डेज बन रहे हैं, उस अगर वो 7 के मल्टीपल से ज़्यादा है, 7 डेज से ज़्यादा है, तो क्या होगा? वहाँ पे कुछ डेज इकट्ठे होकर एक वीक भी तो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, और रिमेनिंग क्या बच जाएंगे? ऑड डेज बच जाएंगे। तो यहाँ पे ऑड डेज कितने बचे? 6 ऑड डेज। तो मुझे ये क्या बता रहा है? 6 ऑड डेज, कि ये संडे क्या करेगा? उतने दिन आगे चला जाएगा, उतने दिन आगे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, उतने दिन आगे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? सैटरडे। तो इस डे मेरा क्या होगा? सैटरडे। क्लियर है? इस वाली डे को क्या होगा? मेरा सैटरडे, ठीक है। आपके जहाँ पे भी चेंजेस आ रहे हैं, अब धीरे धीरे हम सीखेंगे कि मंथ में चेंजेस आएंगे, फिर ईयर में चेंजेस आएंगे, फिर डेट में चेंज आएगा, फिर आप देखोगे पूरी की पूरी डेट में मंथ भी अलग है, ईयर भी अलग है, उसके बाद क्या है? डेट भी अलग है। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब आप यहाँ पे देखिएगा, मुझे क्या कहा गया है? मुझे कहा गया है 5 जैन को 2001 को अगर संडे है, तो मुझे बताओ 5 जैन 2007 को क्या होगा? 5 जैन 2007 को क्या होगा? तो आप ये समझिएगा, 5 जनवरी 2001 की बात की गई, 2001 की बात की गई, यहाँ पे क्या है? संडे है, यहाँ पे क्या है? संडे है। अब मुझे कहा गया है 5 जैन 2007 को मुझे बताओ कि क्या क्या होगा? डे क्या होगा मेरा? यहाँ पे डे क्या होगा मेरा? अब आप देखिएगा, जहाँ पे चेंजेस हैं मुझे सिर्फ उस चीज़ को कैलकुलेट करना है। डेट मेरी सेम है, डेट मेरी सेम है। मंथ मेरा सेम है, बिल्कुल मंथ मेरा सेम है। उसके बाद क्या ईयर मेरा सेम है? नहीं, ईयर में चेंजेस हैं। तो अगर ईयर में चेंजेस हैं तो मुझे अब कहाँ पे फोकस करना है? सिर्फ ईयर का कैलकुलेट करना है। अब 2001 से लेकर 2002, 2001 5 जनवरी 2001 से लेकर 5 जनवरी 2002 तक, ठीक है। 2001 अपने कितने दिन पूरे करेगा? ठीक है, 2001 से लेकर 2002 की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे हमारी बात हो रही है किसकी? सिर्फ और सिर्फ 5 जनवरी 2001 से लेकर 5 जनवरी 2002 तक। 2001 अपने कितने डे पूरे करेगा? 365। कितने डेज पूरे करेगा? 365। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, और 365 डेज़ की जब बात होती तो वहाँ पे ऑड डेज़ कितने होते थे मेरे? 1, ठीक है। अब 2002 से लेकर 2003 की हम बात करते हैं। 2002
5th ऑफ जनवरी 2002 से लेकर 5th ऑफ जनवरी 2003 तक 2002 अपने कितने डे कंप्लीट कर लेगा? 365। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। यहाँ पे भी ऑड डेज कितने होंगे? 1। 2003 से लेकर 2004 तक 2003 अपने कितने डेज कंप्लीट कर लेगा? 365। यहाँ पे ऑड डेज कितने होंगे? 1। अब 5th ऑफ जनवरी 2004 से लेकर 5th ऑफ जनवरी 2005 तक 2004 अपने कितने डेज कंप्लीट करेगा? 366, क्योंकि ये क्या है? लीप ईयर है। यहाँ पे और डेज कितने आ जाएंगे? 2। अब इसी हिसाब से 2007-6 तक चलते हुए 2005 अपने कितने डेज कंप्लीट करेगा? 365 और डेज 1। 2006 से लेकर 2007 5th ऑफ जनवरी 2007 तक अब मैं पहुंच चुका हूं, तो 2006 अपने कितने डेज कंप्लीट करेगा? 365। यहाँ पे भी ऑड डेज कितने होंगे? 1। ठीक है, यहाँ पे भी कितने होंगे? 1। अब आप देखिएगा यहाँ पे ऑड डेज कितने हैं? 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। यहाँ पे ऑड डेज कितने हो गए? 7। अब 7 ऑड डेज तो नहीं है, 7 ऑड डेज ने इकट्ठा होकर एक वीक बना लिया, और ये वीक क्या होगा? यहाँ पे ऑड डेज 0 होंगे। अगर 0 ऑड डेज हैं तो ये डे कितना आगे शिफ्ट करेगा? 0 डेज शिफ्ट करेगा। मतलब इस डे भी मेरा क्या डे होगा? संडे। क्लियर है? अब आपने इसको एग्ज़ाम में कैसे करना है? एग्ज़ाम में इजीली करना है। 2001 से 2002 मतलब 2001 के ऑड डेज 1। क्यों? क्योंकि आपको ये क्लियर होना चाहिए वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। 2002 अपने कितने दिन के पूरे करेगा? 365। ऑड डेज 1। 3 कितने करेगा? 1। 4 के ऑड डेज कितने हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली दिमाग में चलना चाहिए 2। ठीक है, 5 तक ऑड डेज कितने होंगे? 1। 6 के ऑड डेज कितने होंगे? 1। 7 में अब मैं पहुंच ही चुका हूं, क्योंकि मैं 5th ऑफ जनवरी से लेकर 5th ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर तक अपने डेज कैलकुलेट कर रहा हूं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, 20 मार्च 1838। ठीक है, ओके। यहाँ पे मुझे क्या पूछा गया है? 20 मार्च 1838, 20 ऑफ मार्च 1838 को अगर ट्यूसडे है तो फाइंड आउट करो 30 ऑफ मार्च 1865 को क्या होगा। ठीक है, 1865 को क्या होगा। अब बात हुई है 20 ऑफ मार्च 1838 की, पूछा गया है 20 ऑफ मार्च 1865 की। ठीक है, अब आप ये देखिएगा चेंजेस कहाँ हैं। चेंजेस सिर्फ और सिर्फ मुझे कहाँ देखने को मिल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ईयर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मंथ सेम है, डेट सेम है। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पे अब वो नहीं लिखना है 38 से 39, 39 से 40, वो सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, अब आपने क्या करना है मेरे भाई? देखो 38 से लेकर 65 तक जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा? ठीक है, कितने ईयर्स लगेंगे? कितने ईयर्स लगेंगे मुझे? 27 ईयर्स लगेंगे या नहीं लगेंगे? जहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं मुझे सिर्फ वहाँ देखना है। ईयर में चेंजेस आ रहे हैं, ईयर में चेंजेस आ रहे हैं मतलब यहाँ पे ऑड डेज बनेंगे। इसमें अब इस 27 ईयर्स में कुछ लीप ईयर भी होंगे, कुछ नॉर्मल ईयर भी होंगे, कुछ नॉर्मल ईयर होंगे, कुछ लीप ईयर होंगे, तो उसी हिसाब से मुझे ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब 38 से चलकर 65 तक पहुंचने में मुझे कितने साल लगे? मुझे लगे यहाँ पे 27 ईयर्स। कितने ईयर्स? 27। मतलब गैप कितना है? 27 ईयर्स का। जो चेंजेस आएंगे वो कहाँ आएंगे? इन्हीं 27 ईयर्स में आएंगे। अब मुझे ये आसानी से क्वेश्चन करने का क्या मेरा तरीका रहेगा वो आप देखिएगा। अब अगर मैं इन 27 ईयर्स को कैलकुलेट करूँ, ठीक है, इन 27 ईयर्स को यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे 27 ईयर्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि 1 ऑड डेज तो लीप ईयर के पास भी है और 1 ऑड डेज मेरा सेंचुरी ईयर के पास भी है। अब यहाँ पे लीप ईयर कितने हैं? तो आप देखिएगा 27 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँ तो ये क्या होगा? यहाँ पे ये डिवाइड करेगा कितने, कहाँ पे? 4 6 जा 24, मतलब यहाँ पे लीप ईयर कितने आए? 6। मतलब एक एक्स्ट्रा डे जो लीप ईयर का था वो कितने और आ गए? 6 और आ गए। तो यहाँ पे ऑड डेज कितने आ गए मेरे पास? 33। ठीक है, 33 कितने आ गए? 33। पर मैं आपको कभी भी ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन 27 ईयर्स को 4 से डिवाइड करें। इन 27 ईयर्स को 4 से डिवाइड करें। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ। अब ये तो क्लियर है 27 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 1 ऑड डेज तो सबके पास है।
1 ऑड डेज तो सबके पास है, नॉर्मल ईयर के पास भी है, लीप ईयर के पास भी है। अब बात आती है कि लीप ईयर की वजह से फ़र्क क्या होगा। अगर मैं 27 को डायरेक्टली 4 से डिवाइड करता हूँ तो आप देखिएगा ये क्या कह रहा है कि एवरी 4th ईयर क्या है, लीप ईयर है। तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये स्टार्ट करेगा 38 से। 38 के बाद 4 ईयर के बाद क्या आएगा 42, 42 के बाद 4th ईयर क्या होगा 46, इसके बाद 4th ईयर क्या होगा 50। क्या आपको इनमें से कोई भी ईयर लीप ईयर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये डाटा का थोड़ा सा एरर है। हमें सिर्फ वहाँ से लीप ईयर मिलेंगे एग्जैक्ट अगर हम लीप ईयर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आपका एरर ना हो तो आपने क्या करना है, आपने इससे जस्ट, जैसे यहाँ पे 38, इसके जस्ट नेक्स्ट लीप ईयर तक पहुँच जाना है। इसके बिल्कुल पास वाला लीप ईयर कौन सा है 40, ठीक है। 1840 क्या होगा मेरा फर्स्ट लीप ईयर होगा। आपने इसको यहाँ पे नोट डाउन कर देना है। इसके बाद हर 4th ईयर क्या होगा लीप ईयर होगा। मैं कितना आगे आया हूँ, 2 साल आगे आया हूँ, ठीक है। तो इस टोटल में कितना कम हो जाएगा, 2 ईयर्स कम हो जाएंगे, मतलब 25। अब यहाँ पे अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे 4 6 जा 24, 4 6 जा क्या होगा 24, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा 6 डेज मुझे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या होंगे, इतने लीप ईयर्स और होंगे, ठीक है। आपने सिर्फ इसको कैलकुलेट किया। पहला लीप ईयर क्या होगा 40, उसके बाद क्या होगा मेरे पास 44, उसके बाद क्या होगा मेरे पास 48, उसके बाद क्या होगा 52, उसके बाद क्या होगा 56, उसके बाद क्या होगा मेरा 60, देन मेरा 64, और उसके बाद तो कोई होगा नहीं। तो यहाँ पे कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7। जब आपने 27 को डायरेक्टली 4 से डिवाइड किया था तो वहाँ पे ऑड डेज कितने दिखा रहा था वो लीप ईयर की वजह से, सिर्फ और सिर्फ 6। तो अगर आप वो कर देते तो आपके पास एरर ना आता, आपका आंसर ही गलत हो जाता वहाँ पे। तो इसको सिर्फ और सिर्फ इसी वे से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल लीप ईयर कितने बन रहे हैं 7, एक्चुअल ऑड डेज लीप ईयर ऑड डेज कितने बन रहे हैं 7। तो यहाँ पे 27 + 7 मेरा कितना सम बनेगा 34, कितना बनेगा 34 ऑड डेज आएंगे, ठीक है। तो एरर से बचने के लिए बिल्कुल उसके नेक्स्ट वाला जो भी लीप ईयर आएगा वहाँ पे पहुँचना है और उस हिसाब से आगे कैलकुलेट करना है कि लीप ईयर्स कितने होंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि कई जगह मैंने देखा है कि वो इन ईयर्स को ही 4 से डिवाइड करवा देते हैं, तो उससे स्टूडेंट्स के आंसर गलत आते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब 34 मेरे पास ऑड डेज हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 के डेज, 7 के बंडल्स बनेंगे, तो 7 से डिवाइड करूँगा मैं, तो यहाँ पे क्या होगा 7 4 जा 28, 28 के बाद कितने ऑड डेज बचेंगे 6 ऑड डेज बचेंगे। 6 ऑड डेज मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर ट्यूसडे है तो ये कितने डेज आगे शिफ्ट कर जाएगा 6 डेज। तो यहाँ पे ट्यूसडे + 6 मुझे कहाँ पे लेके आएगा 20 मार्च 1865 को क्या होगा मंडे, क्या होगा मंडे। क्लियर है ऑड डेज का कंसेप्ट कैसे डील होगा। अब कहीं पे भी चेंजेस आ जाए, अगर मंथ में चेंजेस आ जाएंगे तो हम वहाँ पे भी डील करेंगे, डेज में हमारा डेट में चेंजेस आ जाए तो उसको भी हम इजीली डील कर लेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सब समझाऊंगा। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, ईयर्स का गैप कितना भी आ जाए, ईयर का गैप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईजीएस्ट वे मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 15 जुलाई 1934, 15 जुलाई 1934 को क्या संडे है, तो बताओ 10 अक्टूबर 1985 को क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको लिखता हूँ 15 जुलाई 1934 को क्या है मेरा संडे, क्या है मेरा संडे, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है 10 अक्टूबर 1985 को मेरा क्या डे होगा। अब यहाँ पे चेंजेस कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे तो भाई डेट में भी चेंज है, मंथ में भी चेंज है, और उसके बाद क्या है ईयर में भी चेंज है, ईयर में भी चेंज है। अब क्या करें सर, यहाँ पे तो हर जगह चेंजेस हैं, तो भाई हर चीज़ का हल है यहाँ पे, ठीक है, हर चीज़ का हल होगा यहाँ पे। अब आप देखिएगा कैसे करना है इसको। आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, जब भी ऐसा हर जगह पे चेंजेस आए तो आपने एक सिंपल सी चीज़ करनी है। अगर 15 जुलाई 1934 की बात करनी है, आपने क्या करना है, चुपचाप
15 ऑफ जुलाई 1985 तक पहुंचने का मन बना लेना है। क्यों बना लेना है? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक तो आपकी डेट सेम होगी, उसके बाद मंथ सेम हो गया, सिर्फ चेंजेस कहाँ रह गए, ईयर के। चेंजेस कहाँ रह गए, सिर्फ और सिर्फ ईयर्स में चेंजेस रह गए, ठीक है। अब उसके बाद जुलाई के बाद मैंने सिर्फ कहाँ पहुँचना, अक्टूबर तक ही तो पहुँचना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब देखिएगा 1934 से लेकर 85 तक मैंने जाना है, तो कितने ईयर का गैप आया, 1 और 5। कितने ईयर्स का गैप आया, 51 ईयर्स का। कितने ईयर्स का गैप आया, 51 ईयर्स का आया। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब यहाँ पे मुझे पता है कि 51 ऑड डेज तो भाई बनने ही बनने हैं, 51 ऑड डेज तो बनने ही बनने हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लीप ईयर कितने होंगे इस 51 ईयर्स में, तो मैंने आपको क्या बताया था, एरर से बचने के लिए इसके जस्ट बाद वाले लीप ईयर तक पहुँच जाओ। 36 क्या होगा, 1936 क्या होगा, मेरा फर्स्ट लीप ईयर होगा। ये जो फर्स्ट लीप ईयर है उसको तो यहाँ पे लिख ही दो, यहाँ पे लिख ही दो, ठीक है। उसके बाद कितने साल आगे आया हूँ मैं, 2 साल आगे आया हूँ। इस सम से 2 साल कम कर दो, 49 को डिवाइड करो हमारा किससे, 4 से। 49 को डिवाइड करो 4 से, क्योंकि हर 4th ईयर अब क्या आने वाला है, लीप ईयर ही आने वाला है, ठीक है। 4 से मैं जब डिवाइड करूँगा तो 11 से क्या होगा, नहीं 12 से क्या होगा, 48। 12 से क्या होगा, 48। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लीप ईयर की वजह से जो ऑड डेज आए हैं वो कितने आए हैं, 12, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहीं पे ख़त्म करना है। 51 है, यहाँ पे ऑड डेज कितने बचेंगे भाई, यहाँ मेरे 7 7 जा 49, ऑड डेज कितने बचे, 2, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, 7 1 जा 7, ऑड डेज कितने, 1 5, यहाँ पे 1, ठीक है। अब इनका एडिशन यहीं पे कर दीजिए, 2 + 1 3, 3 + 5 8। अब इन 8 में भी तो क्या होगा, 7 डेज अलग हो जाएंगे, ऑड डेज कितने बच जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 ऑड डेज यहाँ पे बच जाएगा मेरा, सिर्फ और सिर्फ 1 ऑड डेज मेरा यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। अब बात कहाँ तक की हो चुकी है, बात हो चुकी है मेरी 15 ऑफ जुलाई तक की। अभी तक मैंने ईयर में कितना ऑड डेज निकाल चुका हूँ मैं, 1, ठीक है। अब 15 ऑफ जुलाई तक पहुँचा हूँ मैंने तो कहाँ पहुँचना, अक्टूबर तक पहुँचना है। अब 15 ऑफ जुलाई से लेके 15 ऑफ अगस्त तक, जुलाई अपने कितने डेज कंप्लीट कर लेगा, 31। कितने कर लेगा, 31। 15 ऑफ अगस्त से लेकर 15 ऑफ सितंबर, 15 ऑफ सितंबर, ठीक है। 15 ऑफ सितंबर तक अगस्त अपने कितने डेज कंप्लीट कर लेगा, 31, ठीक है। अब 15 ऑफ सितंबर से लेकर, ठीक है, 15 ऑफ अक्टूबर। अब मैंने 15 ऑफ अक्टूबर तक तो पहुंचना नहीं है, मैंने कहाँ तक डेज कंप्लीट कर लिए, 15 ऑफ सितंबर तक कर लिए। अब यहाँ पे और डेज कितने आ जाएंगे, 2। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, नहीं 3। इन मंथ में कितने और डेज आ गए, 3। तो मतलब 3 + 3 6 और डेज मेरे बन चुके हैं, ठीक है, 6 और डेज मेरे बन चुके हैं। अब 15 ऑफ सितंबर के बाद इस मंथ में कितने एक्स्ट्रा डे बच गए, ये 30th का मंथ होता है, तो 15th ही तो बचे हैं, यहाँ पे 15 डेज बच गए सितंबर के, ठीक है। रिमेनिंग डेज कितने बचे, 15 बचे। तो यहाँ पे जब मैं 15 को 7 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे और डेज कितने बच गए, 1, ठीक है, 1। अब मेरा सितंबर फुल कंप्लीट हो गया। अब मैं कहाँ पे एंटर कर चुका हूँ, अक्टूबर में। और अक्टूबर में मुझे कहाँ तक जाना है मेरे दोस्तों, 10th डेट तक ही जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 डेज कंप्लीट होने के बाद रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 3 ऑड डेज बच जाएंगे। तो ये मेरा हिसाब किताब है सिर्फ ऑड डेज का। 6 + 1 यहाँ पे क्या कर देंगे, 0, 7 ऑड डेज कंप्लीट। 3 + 1 क्या बनाएंगे मेरे, 4 ऑड डेज बनाएंगे, 4 ऑड डेज बनाएंगे। तो संडे + 4 क्या होगा, वो यहाँ पे मेरा डे होगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे डे क्या होगा मेरा, थर्सडे। क्या होगा मेरा, थर्सडे। क्लियर है आपको, सबको क्लियर है? इस डे क्या होगा मेरा, थर्सडे, ठीक। संडे + 4 मतलब थर्सडे। ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं, थर्सडे। यहाँ पे क्या बनेगा, थर्सडे बनेगा, ठीक है। होपफुली आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे समझाने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ज़्यादा लिखा है, आप तो इसको ईजिली कीजिएगा, आपको पता लग गया। यहाँ पे क्या होगा, 1985 तक तो आपने कंप्लीट कर लिया। ये चीज़ें जो 31 और ये डेट लिख रहा हूँ, ये थोड़ी लिखना आपने तो लिखना है 15 ऑफ जुलाई से लेकर 15 ऑफ अगस्त तक 31। और डेज कितने बचे, डायरेक्टली लिखना है वहाँ पे क्या, 3, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्टली 3 लिखना है। एग्ज़ाम में ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 सेकेंड में हो जाएगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो जाएगा, ठीक है। स्पीड रखिएगा। मैंने आपको जो समझाया है इसमें एक्स्ट्रा स्टेप आपने काट देना है, लिखने वाली चीज़ें एक्स्ट्रा आपने यहाँ से हटा देनी है, ठीक है। आपने सिर्फ लिखने ऑड डेज 31
डेज का मंथ है तो क्या लिखना है 2 ऑड डेज, ठीक है 2 ऑड डेज, 365 मतलब 1 ऑड डेज, ये मेंटली करनी है आपने चीज़ें, ठीक है। ओके, होपफुली आज जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए आपको क्लियर होगा। 2 पर्टिकुलर डेट्स के बीच में जब कंपैरिजन कराएगा तो वो कैसे डील करना है वो मैं आपको आज समझा चुका हूँ, ठीक है। तो होपफुली गाइज आज का लेक्चर आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा, कुछ अच्छा सीखने को आपको मिला होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल द टाइम गाइज अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, वैक्सीन ज़रूर लगाइए भाई, ठीक है। मेरे काफ़ी दोस्त नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं, वैक्सीन ज़रूर लगाइए, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।